हेलो बच्चों, मैथ्स मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम परवीन कुमार आर्य है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पे राइट एंगल्ड है। ठीक है, तो आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हो, एक ट्रायंगल बनाओगे और ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से दिखाओगे और आपको गिवन है कि ये 90 डिग्री ये बी है। ठीक है, आप ए यहाँ पे लेना चाहो यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे लेना चाहो यहाँ पे ले सकते हो। इस तरीके से भी बना सकते हो, ए बी सी या ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी और सी ले लिया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया आपका 24। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया BC 7। अब हमें जब भी साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या चाहिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी कोस है। तो दैट मीन्स आपको ये हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। अगर आपको हाइपोटेनस की वैल्यू मालूम नहीं है तो आप इन चीजों को सोल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन के लिए, इस ट्रायंगल के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 24 सेंटीमीटर है और ये 7 है। अब जैसे क्वेश्चन में ए और सी गिवन है, ए और सी के अकॉर्डिंग आपका प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, प्रीपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है, हाइपोटेनस हमेशा कांस्टेंट रहता है। हाइपोटेनस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो अभी पाइथागोरस एप्लीकेबल कर रहे हैं तो हाइपोटेनस से अलग जो दो भी साइड होती हैं उनके स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अब हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है आपको। P की वैल्यू 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर इन दोनों का सम करोगे तो 625 होगा। ठीक है, तो यहां से h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 625। तो यहां से h की वैल्यू क्या आएगी, रूट में 625 और जब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई 25। दैट मीन्स हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में पूछा है साइन ए कोस ए। ठीक है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, इस वाले एंगल को। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। जो थीटा गिवन होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो प्रीपेंडिकुलर होती है और हाइपोटेनस के साथ जो साइड एंगल बनाती है वो बेस होती है। तो इस क्वेश्चन में जब साइन ए कोस ए की बात कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा प्रीपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा हमारा बच्चों, बेस होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से फॉर्मूला एप्लीकेबल करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में साइन ए की वैल्यू पूछी है तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 और हाइपोटेनस क्या है 25, तो 7 अपॉन 25। अब इसी तरीके से कोस ए की वैल्यू निकालोगे तो कोस ए क्या होता है बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर यहाँ पे आप देखोगे बेस की वैल्यू तो बेस कोस ए यूज कर रहा है तो 24
अपॉन में 25। अब हमें निकालनी है साइन सी। साइन सी, साइन सी क्या होगा फिर से P अपॉन एच। अब बच्चों यहाँ पे प्रीपेंडिकुलर ये नहीं रहेगा क्योंकि C कहाँ पे है, C यहाँ पे है, ठीक है। C के सामने वाली साइड क्या होती है, प्रीपेंडिकुलर होती है। अब जो ये प्रीपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा, बेस प्रीपेंडिकुलर बन जाएगा। तो बेस ये था, प्रीपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होता है, जिसके सामने एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो प्रीपेंडिकुलर होती है, और हाइपोटेनस और एंगल बनाने वाली लाइन जो होती है, हाइपोटेनस के साथ एंगल बनाने वाली लाइन होती है, वो बेस होती है। तो यहाँ पे 7 क्या हुआ बच्चों, बेस हुआ। तो यहाँ पे प्रीपेंडिकुलर P अपॉन एच निकालोगे तो C की वैल्यू क्या होगी, 24 अपॉन 25। इसी तरीके से कोस C की जो वैल्यू होगी वो B अपॉन एच होगी, यानी कि बेस क्या है यहाँ पे 7 अपॉन 25। ठीक है। अब यही आपसे वैल्यूज पूछी थी, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। तो इन वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। तो tan p माइनस कोट r की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि tan p माइनस कोट r की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अब tan में आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan में जो फॉर्मूला होता है प्रीपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है। इसी तरीके से कोट में भी क्या होता है, बेस अपॉन प्रीपेंडिकुलर। बट आप देखोगे हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है और एक अदर साइड गिवन है आपको। अब उसके अलावा मुझे क्यू आर की वैल्यू चाहिएगी, क्योंकि क्यू आर या तो बेस होगा या प्रीपेंडिकुलर होगा किसी भी केस में। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एंगल P लेंगे तो क्यू आर जो होगा वो बेस होगा, सॉरी प्रीपेंडिकुलर होगा, और जब हम एंगल R लेंगे तो उस केस में क्यू आर जो होगा वो बेस होगा बच्चों। तो इसी तरीके से पहले हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम tan P माइनस कोट R की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोबारा से जब भी कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता है, आपको किसी साइड के बीच में, इन तीनों साइड में से कोई साइड नहीं गिवन होती है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे h की वैल्यू गिवन है 13 और p और b में से किसी को भी मान सकते हो, तो वो वैल्यू क्या गिवन है आपको, 12 गिवन है। तो यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस b स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 169 माइनस 44, 169 माइनस 144। तो बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 25 होगी, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 25 का रूट, दैट इज 5। तो बी की वैल्यू यानी कि बेस जो आएगा, यानी कि क्यू आर जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते थे, वो वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ठीक है। अब हम पहले tan p माइनस कोट r की वैल्यू पूछ रहा है, tan p माइनस कोट r की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है। tan p क्या होता है, tan p यहाँ पे है, जब p की बात करेगा, p यहाँ पे होगा, तो ये वाली साइड जो होगी वो बेस होगी और ये वाली साइड जो होगी वो प्रीपेंडिकुलर होगी। ठीक है। तो tan p का क्या होता है, प्रीपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5 अपॉन 12। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई 5 अपॉन 12 माइनस कोट आर। कोट आर क्या होता है, बेस अपॉन प्रीपेंडिकुलर। जब आर को आप लोगे तो जो ये प्रीपेंडिकुलर है ये बेस बन जाएगा, और जो बेस है वो प्रीपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जब इसको चेक आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 5 अपॉन 12। ठीक है। बेस अपॉन प्रीपेंडिकुलर दैट इज 5 अपॉन 12।
तो 5/12 से 5/12 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या हो गया? 0 बच्चों। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।